पटियाला राजा की जब रियासत हुआ करती थी तो गांव वालों ने इसका विरोध किया कि वो कर नहीं देंगे और युद्ध स्वीकारा। और युद्ध स्वीकार करते हुए उन्होंने ये लड़ाई लगभग 6 महीने जब चली थी, पटियाला रियासत का हिस्सा हुआ करता था गांव वालू, और किसी ज़माने में पटियाला रियासत के लिए एक आक्रोश की आवाज़ भी यहाँ से बुलंद हुई थी। गांव वालू ने एक कठोर फैसला इख्तियार करते हुए जब उस समय की रियासत में लगान न देने का फैसला लिया था, तो इस कुंड की अहम भूमिका रही। तो ये यादगार के रूप में कि भावी पीढ़ियां भी यहाँ से प्रेरणा लें, भारतीय पुरातत्व विभाग से भी यहाँ सहयोग की अपील की जा रही है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। आज बात इतिहास के ज़रोखे से करेंगे, क्योंकि कुछ इतिहास किताबों में वर्णित है तो कुछ दंत कथाओं के माध्यम से आज तक जीवंत अवस्था में है। फिलहाल हम बाड़ू गांव के बिढाण पट्टी में मौजूद है, या कहें कि बिढाण ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। और फिलहाल जिस तालाब में हम मौजूद हैं या जोहड़ में मौजूद हैं, इसका निर्माण कार्य इस वक्त चला हुआ है, खुदाई का काम चला हुआ है, और इसी के साथ साथ इतिहास की कई सारी चीज़ें भी मिल रही हैं। यहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं, इसको पुरातन समय में लगभग आज से 200 साल पहले यहाँ एक कुंड हुआ करता था, जिसके शिलालेख आज मिले हैं खुदाई के दौरान। उन शिलालेखों को पहले दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, ये शिलालेख या इस आकृति को आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, लेकिन कभी पुराने समय में यहाँ पर एक कुंड हुआ करता था, जिसके पानी का उपयोग गांव की औरतें पीने के लिए किया करती थी। और इसी के साथ साथ आज से लगभग 200 साल पहले जो इतिहास में बातें वर्णित हैं कि पटियाला राजा के रियासत हुआ करती थी, उसका युद्ध जब बालू से हुआ, वो युद्ध लगभग 6 महीने चला था। और उस युद्ध में कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग भी निकाली गई थी, जहाँ से गांव की औरतें पीने का पानी भरने के लिए इसी कुंड में आया करती थी। ये इन शिलालेखों को फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। छोटी छोटी ईंटें या छोटे आकार की ईंटें लगी हुई हैं, और उस समय जो भी चूना पत्थर हुआ करता था उसके माध्यम से इसका निर्माण हुआ है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ इसी तरह की आकृति तालाब की खुदाई के दौरान मिली है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, वो सेम आकृति इसी तरीके की है जो तालाब की खुदाई के दौरान मिली है। और लगभग 15 फुट की खुदाई इस तालाब की हो चुकी है, और इससे नीचे या धरातल पर हम कहें कि 15 फुट और नीचे यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं। ये दंत कथाएं, तमाम जो चीज़ें हैं वो गांव वालों के माध्यम से कही गई हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सच हैं, वाकई इतिहास के ज़रोखे से जब उनका मिलान करें तो वो सच साबित भी होती हैं। और पूरी की पूरी बातों को लेकर, क्योंकि शायद इन्होंने अपने विवेक के बलबूते या पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातें सुनी हैं, जिस नाते इनके दिमाग में या मस्तिष्क में उन्होंने एक अपनी जगह या जहन तैयार कर रखा है। तो वो क्या वो बातें हैं और क्या इतिहास से उनका मिलान होता है, तमाम बातें जानने के लिए ग्रामीण भी हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार जी। पहले तो नमस्कार सर, क्या नाम है आप? सर, मेरा नाम गुरदेव सिंह है। मैं एक RTI सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इस गांव से संबंध रखता हूँ। ये बताइए, जोहड़ की जो ये तालाब की खुदाई का काम कितने दिनों से जारी है? ये लगभग 1-1.5 महीने से है सर। गांव के अंदर लगभग 8 तालाब हैं, उनकी खुदाई का लगभग 5 करोड़ रुपया इसके खुदाई के लिए आया हुआ है, और लगभग पिछले 1.5-2 महीनों से यहाँ पर काम चला हुआ है। अच्छा, ये कितनी खुदाई हो चुकी थी जब ये मिला? ये लगभग 15 से 20 फुट के करीब इसकी खुदाई हो चुकी है, उसके बाद ये अस्तित्व में आया सौदा। अच्छा, हाँ। क्या आपकी सोदियों में याद है यहाँ क्या हुआ करता था पुराने समय में? नहीं सर, हमें नहीं पता, लेकिन हमें जब इन चीज़ों के बारे में कि अपने बड़े बुजुर्गों से इसकी जानकारी लेनी चाहे तो उन्होंने कहा कि ये तो लगभग काफ़ी पुरानी है। तो हम भी इन पर जब यहाँ गंदा पानी हो गया था तो हम यहाँ पर नहाते थे, बुजुर्गों का कहना है। लेकिन उससे पहले की काफ़ी पुरानी बातें हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो तालाब, ये तो कुंड था, इस कुंड को स्पेशल पीने के पानी के लिए यूज़ किया जाता था। महिलाएं यहाँ पर पीने के लिए और जो साग सब्जी के बनाने के लिए सिर्फ उसका यूज़ होता था। पशुओं के लिए या कपड़े धोने या नहाने के लिए दूसरे तालाब थे जी में। जी, ठीक है। कुछ इतिहास से भी मिलान होता है। पटियाला राजा की रियासत थी, उस समय बालू का युद्ध भी इससे चला हुआ था। ये लगभग 200-225 साल पुराने समय की बात है कि जब बाड़ू गांव पटियाला रियासत में आता था, तो इन्होंने जो कर लगता था, पटियाला राजा कर लेता था हर गांव से, तो गांव बाड़ू ने उसका विरोध किया था कि हम इसका कर नहीं देंगे। लेकिन सिर्फ बाड़ू ऐसा गांव था जिन्होंने विरोध किया था। लेकिन इसके साथ में दूसरे जो गांव के लगते थे, उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इससे वो काफ़ी परेशान हो गया राजा ने सोचा कि क्यों ना बाड़ू पर हमला किया जाए, इसको तोड़ के, और इसमें क्यों ना हमारा जो लगान है वो उससे
ले वसूला जाए। लेकिन जब राजा ने इस पर हमला किया तो गांव वालों ने इसको बचाने के लिए गांव वालों ने इसको चारों तरफ बंद कर दिया। लेकिन राजा यहाँ पर राजा की फौज लगभग 6 महीने यहाँ पर अपने लश्करों के साथ आई, लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ पर उनको कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान यहाँ पर जो ये कुंड था, जो महिलाएं थी, यहाँ पर एक सुरंग खोदी गई थी, जो गांव अस्तित्व इस तालाब से अंदर था इस तरह। तो यहाँ से नीचे क्यों बाहर जाने का किसी को वो नहीं थी कि आप बाहर जा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा था। तो एक सुरंग खोद दी गई थी। सुरंग के द्वारा यहाँ से महिलाएं पानी लेके जाती थी, जो पानी सिर्फ खाने में या पीने में यूज होता था। वो सुरंग का अगर हम अगर बारीकी तौर पे बता सके किस जगह पे हुआ करती थी? यहाँ ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इसके पीछे ही, ये बुजुर्ग इसके पीछे थी। यहाँ से सिर्फ जो अस्तित्व गांव का अस्तित्व यहाँ तक था, भाई इससे अंदर था गांव, बाकी सारा बिल्कुल सारा खाली था, खेत खलियान थे सभी। अच्छा जी। तो सुरंग के मार्फत यहाँ से पानी लेके जाया करती थी। और सही बात सर, इनकी सीढ़ियों की जो ये चीज़ें मिली हैं यहाँ पर, अब बुजुर्गों से पता चला कि हम यहाँ पर नहाने के लिए इनका प्रयोग करते थे। हम जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही पुराना है, हमें तो इसका पता ही नहीं है, ये हमें तो जब भी पैदा हुए तब हम इनको देख रहे हैं। अच्छा हाँ। तो शिव मंदिर के पास इसका एड्रेस बताया जा रहा है कि आपके गांव का ये पुरातन मंदिर है शिव मंदिर, जिसके पास से ये तमाम शिलालेख मिले। जी सर यहाँ पर हमारा एक आश्रम है। जी आश्रम में यहाँ पर बाबा मौजनाथ की जो स्थली है, यहाँ पर जो उसकी समाधि बनी हुई है। उसके बाद पिछले 8-10-12 साल पहले हमने यहाँ पर गाँव ने पूरे गाँव इकट्ठा होकर इसका सबने अपने उसको बचाने के लिए शिव मंदिर का निर्माण किया। तो इसको सब शिव मंदिर के नाम से बोला जाता है अब जहाँ। भविष्य में किस तरीके से सुरक्षित रहेगी, ये तमाम तो सवाल हैं, लेकिन फिलहाल बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने नज़रिए से इन तमाम चीज़ों को देखा है। फर्क है। राम राम ताऊ। राम राम भाई। ये बताओ आपकी अपनी सोच दिया विवेक क्या कहता है इन पे? ये तो पुरानी सदियों पुराना है भाई, बूढ़े पूछे मैं भी नहीं हम नहीं भी बनता देखे, हम तो नहाए तो हम भी हैं। और जितने भी बूढ़े पूछे 100 साल के थे वह भी नहीं नहाए तो हम भी हैं, 200 साल थे वह भी नहीं नहाए तो हम जरूर हैं इसमें भाई। बनाया मेरा नहीं कथा यू। हाँ बोला पटियालिया लड़िया, बोला पटियालिया का टाइम भी न्यू का न्यू था। सुरंग खोद रही थी इसका बराबर में भी जमीन में पानी लेना आई थी, लगाई जोड़ में था न्यू का दुई भी दूध में भी शोका पानी का ले करते, पिए भी शोका करते, सारा सौदा हमने तो न्यू को न्यू देखा बोला। हाँ दुर्लभ का। अभी आप क्या चाहो, या दोबारा तय इसको बढ़ाया जाना चाहिए? दोबारा तो सही करना चाहवा थी, बूढ़िया की मर्यादा न्यू की न्यू रह जाए। हाँ जो आपकी मान्यता हो नू की नू बनी रहो। न्यू बनी रहो, देखेंगे आगे जमेंगे और मैं भी देखेंगे पुराना बने इतिहास है यो। हम न्यू का न्यू पुराना इतिहास रखना चाहवा, न्यू का न्यू बनावांगे। कुछ युवा वर्ग भी है, मैं आपसे जानूंगा, अभी आपने नई नई चीज देखी है, क्या नाम है आपका? कमलजीत है सर। आप पंचायत के सदस्य भी हैं यहाँ? हाँ जी। क्या चीजें जब खुदाई में मिली क्या महसूस हुआ आपको? बहुत खुशी हुई सर, भाई इतनी पुरानी चीजें मिली, हमने तो कभी देखे नहीं थे ना, पहले भी जब कि 25 साल की उम्र हो गई कभी देखे नहीं था। तो सुनते आए थे भाई, इधर कुंड होता था, पानी भरते थे, बूढ़ों से बातें सुनते थे। तो फिर जब ये खुदाई में ये निकल आए तो पता चला भाई, बहुत खुश हुए सभी युवा, भाई है पुरानी चीजें कोई। हाँ गाँव की। अब क्या चाहते हैं, आपको रिनोवेट होना चाहिए? हाँ जी होना चाहिए। अच्छा क्या क्या मतलब किस आखिरी क्या शक्ल दी जानी चाहिए और गांव की मान्यता क्या है इस पे? वो तो जी गांव वाले तो सलाह करेंगे, जैसे जैसे इसका नया रूप देंगे जी। नया रूप देंगे जी। चलिए हाँ आपकी मान्यता की हम कदर करते हैं। कुछ और लोग भी हैं यहाँ से। राम राम जी। राम राम जी। आपने क्या सुना है बुजुर्गों से? मैंने ये सुना जी, ये बहुत पुराना घाट है, हम नहाए करते यहाँ पर, हम छोटे बच्चे थे जब सुने, हमें तो ये बंद मिला है। बंद मिला है? हाँ उस टाइम पे बंद मिला है। अच्छा वो कह रहे थे पटियालिया राजा का टाइम में, बोला अंदर ये भीतरले मकान है नहीं जो, उसके नीचे नीचे औरतें पानी लेकर जाया करती। हाँ और युद्ध के दौरान का माहौल थोड़ा सा बता। युद्ध के दौरान का माहौल, ये बाबा थे नहीं जो सकती, यहाँ आश्रम था बाबा का, वह सेना नहीं बोले, बोला हमने तो बाबे लड़ते देखे पटियालिया राजा से। हाँ वो इसलिए हार के यहाँ से गया था, पटियालिया से कर मांगा था, इसलिए बोले या युद्ध उठ ले या कर दे दे, बोले भाई युद्ध उठ लेंगे हमें कर नहीं देंगे। हाँ गांव वालों ने विरोध करा? गांव वालों ने विरोध कराया था, फिर इसलिए और गांव में तो भी भाई बालू देवा का जो हम देवांगे नहीं, हम भी नहीं देंगे। वो बालू पे आया मांगने के लिए, बालू तो बोले युद्ध उठ लेंगे मैं भाई, हम कर नहीं देंगे। हाँ अभी क्या चाहते हैं आप इस गांव के नाते? इसका दोबारा से निर्माण चाहते हैं ताकि ये पुरानी परंपरा बनी रहे। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं बुजुर्ग, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है
ग्रामीणों की आस्था से भी जुड़ी हुई है और इतिहास भी है इसका। पटियाला राजा की जब रियासत हुआ करती थी तो गांव वालों ने इसका विरोध किया कि वो कर नहीं देंगे और युद्ध स्वीकारा, और युद्ध स्वीकार करते हुए उन्होंने ये लड़ाई लगभग 6 महीने जब चली थी तो इस जगह का भी अपनी एक अहम भूमिका थी, क्योंकि इस जगह से गाँव पीने का पानी ग्रहण करता था। तो एक बुजुर्ग भी है, ताऊ राम राम। राम राम। क्या सुना है जिस जगह के बारे में आप? इसका तो भाई और चुकुर्ता का तो देखा है, पैर थी इसकी चुकुर्ता की, बोलते थे अगर नहाए भी करते, कच्चा पानी था तो मैं बढ़िया पानी रहा करता। अगर इसमें पड़ी थी शरीर नहाए करते, बाबा दबकाए करता, बैठते करते, छिंदरे छोड़ दिए करते। अगर जून तक का काम देखा है भी। बाकी भी वो पुराना होया बसाया डै पड़ा, पानी खराब हो गया इसका, पानी खराब होया पासा फिर रद्द हो गया। मतलब उस टाइम फिर पीना छोड़ दिया यहाँ का पानी? हाँ, पानी उनका पीना छोड़ दिया तो फिर दूसरा थोड़ा मतलब जान लग गए, जो बाहर वाई ऐसा माड़ा पड़ा है उन्हें। अच्छा इस बदल जाए करते। अच्छा फिर ये मिल गया थोड़ में बाढ़ कट गया, बीच को डांगर पशु पड़ने लग गए, यो रद्द हो गया। अच्छा ये भी अब खुदाई हुई है, ये भी अब पैर बंदी नहीं है, ये करने की रह रही है, या भी पैर बंदनी चाहिए हैं। इसका पानी गंदा पानी आएगा इसमें, फिर नहाने धोने जोगा रहता नहीं है। जो नज़ारा कुंड हो जाए एक किस्म का, पक्का हो जाए, जमीन रानी हो जाए, और नहीं तो इसकी तो पैर तो जरूर बदलनी चाहिए एक। हाँ, जो बिना पैर से डांगर पशु सारा इसमें आएगा। पैर थी पहले की डाल बन जाए अपना, जो बढ़िया रहेगा है। ये जो चीज निकली है दोबारा से बननी चाहिए, क्या चाहो आप? आप बोर्ड का भी चाहिए, सारा सौदा चाहिए, जरा पहला पुराना था वो मतलब सारी चीज़ चाहिए है। डेरुआ की बात है, डेरुआ का काम है, पुरानी चीज़ है। पुरानी चीज़ के तो आगे भी याद रखेंगे बाढ़ के भाई हमारा था हुआ है, ये आगे भी नवा हो जाए जनो कि में सारा है। पिड्डी ने आगे बेरा पटता रहा भाई, पुरानी चीज़ है आप लोग हैं। शुक्रिया। कुछ और बात याद आ रही है? बस और तो भाई यूँ बन जाए यूँ की बात है हैं। ये बीच को नाइटर हैं या ठेकेदार नाटक हैं, उन में पैर नहीं बंदे फलाने नहीं करते, या गलती है नहीं की, या पैर ही पा जाए उन को पैर बंधने ही चाहिए हैं। अच्छा ये भी गाँव भी कह रहा है फिर ठेकेदार नाटक हैं, इनकी गलती है नाटन की, पैर बहन दे कोई उनका कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं हैं। ये नाटे रहे हैं, नाटना में फिर यू एक कुंड हो गया, जोड़ हो गया, तो एक किस्म का घाट नहीं लगता फिर इसमें। हाँ, इसमें घाट उन्होंने भी होना चाहिए, उन्होंने मैसा का न्यारा होना चाहिए। इसकी कांध निकल जाएगी, बीच को पक्का हो जाए ले यू सारा कुंड पहले भी पक्का वर्गा था, बोलते थे इसका रुख से चुकुड़ता को शाम से ठंडा पानी रह करता, कच्ची लासी वर्गा पानी रह करता इसमें। कोई बरसात बरसूत का सब्जियाँ या नहीं पानी नहीं गंदा आया करता इसमें। हाँ, गंदा पानी नहीं था इसमें। दूध में बरते करते पर अपना दूध पहले कौन से को नार नूर कम आया करती, जो इसमें दूध खाते बरते करते पानी सारा। शुक्रिया ताऊ। तो बहुत अहम जानकारी दी है कि देसी भाषा में कहें कि आप पैड़ बननी चाहिए, और जो पशुओं के लिए तालाब है वो अलग हो, लेकिन गांव के लिए जो कुंड की मान्यता थी वो भी बरकरार रहे, बनी रहे, और उसको लेकर इसको रिनोवेट करने की ज़रूरत है। ग्रामीण चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग से भी यहाँ सहयोग की अपील की जा रही है, और इसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि वो भी आएँ, अपनी भूमिका अदा करें। जो गांव की पुरातन चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुराने समय में गांव वालों ने एक कठोर फैसला इख्तियार करते हुए जब उस समय की रियासत में लगान न देने का फैसला लिया था, तो इस कुंड की अहम भूमिका रही। तो ये यादगार के रूप में कि भावी पीढ़ियां भी यहाँ से प्रेरणा लें, और इसी प्रेरणा के स्वरूप इसको दोबारा से रिनोवेट करना चाहिए। फिलहाल कुछ और बातों के लिए गुरुदेव जी कुछ और चीज़ें आप इनमें शामिल करना चाहें तो? शामिल की तो ये है सर, हम सरकार से और पुरातत्व विभाग से हम आग्रह करते हैं कि ऐसी जो पुरानी मान्यताएं, जो पुरानी खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें निकलती हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने या पुरातत्व विभाग ने इसका कदम उठाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने दादे परदादे थे, वो किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, ताकि इनकी जो पुराने हमारा इतिहास है उसके बारे में उनको जानकारी मिले, उनको ज्ञान बढ़े। तो हमारी तो यही है सरकार से, पुरातत्व विभाग से, कि ऐसे कुंडों को, ऐसे स्थलों को एक अलग से जीवित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और अगर जहन में बात है तो आप ज़रूर अवश्य बताएं। तो ऐसा सर ऐसी तो कोई है नहीं, बाकी यही बातें हैं जो दोबारा से इसका वो होना चाहिए जी। दोबारा से बनना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ग्रामीणों ने इतना कुछ सहयोग की, हमसे भी अपील की, साथ में भारतीय पुरातत्व विभाग से भी अपील की और स्थानीय प्रशासन से भी अपील की। फिलहाल दोनों आकृतियों को आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। कुछ ग्रामीण भी ऊपर मौजूद हैं, वो भी चाहते हैं कि ये जगह दोबारा से रिनोवेट हो। अपनी अपनी आस्था है, मान्यता है उनकी कि इस जगह को दोबारा से रिनोवेट किया जाए और जो आस्था का स्थल था, जिसका एक अपना इतिहास था, उसको दोबारा से फिर से जीवित किया जाए। आम लोगों को उसके बारे में बताया जाए, पीढ़ियों को उसके बारे में प्रेरणा दी जाए। पटियाला रियासत का हिस्सा हुआ करता था गांव बालू, और किसी ज़माने में पटियाला रियासत के लिए एक आक्रोश की आवाज़ भी यहाँ से बुलंद हुई थी, और उसी आक्रोश का एक गवाह था ये कुंड, जिसको आज रिनोवेट करने की, दोबारा से जीवित करने की, बनाने की ज़रूरत है। हालांकि गांव बालू में एक और जगह मौजूद है जहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, वो तो है ही, लेकिन इसके साथ ये ग्रामीणों की मान्यताओं से जुड़ी हुई जगह है। यहाँ का पानी बेहद पवित्र लोगों माना करते थे और दूध दही लस्सी या खाने में पीने में उसका उपयोग किया करते थे। ज़रूरी है कि इन चीज़ों का संरक्षण हो और भावी पीढ़ियों को इनके बारे में बताया जाए, और साथ में इतिहास के ज़रोखों की झलक भी भावी पीढ़ियों को मिले। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्थानीय प्रशासन इस बाबत क्या कार्रवाई उनको करनी चाहिए और क्या नया रुख इख्तियार करना चाहिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।